Hello student, today we are going to start a new chapter, continuity and differentiability. तो फर्स्ट हम पहले कुछ रिवाइज करते हैं लास्ट ईयर का लिमिट्स, और उस लिमिट्स में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज limit extending to a x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a, which is equal to n a raised to the power n minus 1. Second property is limit theta tending to 0 sin theta upon theta is 1. Third property is limit theta tending to 0 tan theta upon theta is 1. This property you can also apply at their inverse function sin inverse theta upon theta and tan inverse theta upon theta. Limit. Fourth property is limit extending to 0 e raised to the power x minus 1 upon x is 1. And fifth property is limit extending to 0 log 1 plus x upon x is equal to 1. तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमने लास्ट ईयर यूज की थी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में. इन्हीं प्रॉपर्टी का हम फिर यूज करेंगे. और बेसिकली अब हम आ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी पर. कॉन्टिन्यूटी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी. ए रियल वैल्यूड फंक्शन fx is said to be continuous at a real number x is equal to c. If and only if it is both left as well as right continuous. At that point, that is, if and only if limit extending to c minus of fx is equal to limit extending to c plus of fx is equal to fc. So once again, a real valued function is said to be continuous at a given point x is equal to c if it's both left hand limit and right hand limit, और ये क्या है, left as well as right continuous.
लेफ्ट हैंड लिमिट मींस इफ x is slightly less than c, राइट हैंड लिमिट मींस इफ x is slightly more than c। तो c माइनस इंडिकेट करता है कि x is slightly less than c, c प्लस इंडिकेट कर रहा है कि x is slightly more than c, और if both the limits are equal to the function value at that point, तो if these are three values are equal then the function is continuous। और अगर वैसे हम इसको समझे, दिस इज द न्यूमेरिकल वे। अगर प्रैक्टिकली वे में हम इसको देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है y is equal to sin x, this is a trigonometric function। We have drawn its sketching so many times, pi by 2 pi, 3 pi by 2, 2 pi and so on, this one and minus 1। So we have observed that its sketching is this type। तो प्रैक्टिकली वे में अगर हम इसको देखें तो प्रैक्टिकली वे ये कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन की स्केचिंग नॉन ब्रेकेबल है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मीनिंग है कि दिस साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर। क्योंकि आप इसको चलाते रहिए, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो प्रैक्टिकली वे में यही है कि अगर कोई भी फंक्शन का हम स्केचिंग करते हैं तो वो नॉन ब्रेकेबल जहां तक आता है, जिस इंटरवल में आता है, तो वहां पर वो क्या है, कंटिन्यूअस है। जिसकी स्केचिंग कंटिन्यूअस होती है, नॉन ब्रेकेबल होती है, उन्हीं फंक्शंस को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। और इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो यही यहां पर है। तो अगर इसका न्यूमेरिकल वे हम लें तो if the left hand limit is equal to right hand limit is equal to function value, then this function fx is called continuous function। otherwise fx is called discontinuous at x is equal to c। तो सिंपल है, अगर जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस कौन नहीं होंगे, जब ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी। यहां पे नॉट इक्वल आ जाए, यहां पे नॉट इक्वल आ जाए, या दोनों नॉट इक्वल हो जाए, तो वो केस में ये फंक्शन कहलाएगा कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस, एंड ए फंक्शन व्हिच इज नॉट कंटिन्यूअस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। तो यही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, एक सब टॉपिक है कंटिन्यूटी का, और यही न्यूमेरिकल वे में हमें यहां पे फाइंड आउट करना है कि दिस फंक्शन आर कंटिन्यूअस और नॉट। यहां पर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करें, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी इस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा एग्जामिन द continuity of function at given point, at given point। ये सबसे पहला टाइप है। सेकंड टाइप है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स in given problem if given that fx is continuous। तो ये दो टाइप की प्रॉब्लम तो अपने आप में 4 मार्क्स के वेटेज की है।
चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है इफ इट इज गिवन दैट द fx फंक्शन इज कंटीन्यूअस देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कंटेन्ड बाय दिस प्रॉब्लम। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क्स में होंगे। और तीसरा टाइप, examine the continuity and differentiability of fx। ये भी 4 मार्क्स में वेटेज में आएगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन बनता है मल्टीपल डिसिप्लिनरी में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो टॉपिक आपके कवर होंगे, कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी, एक ही क्वेश्चन में आ जाता है बोर्ड में। So there are 3 types of the problems maybe in this subtopic continuity and differentiability, but first of all हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले, वो पहले दो टाइप डिस्कस करेंगे कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट contained by the function if given that function is continuous। और इन्हीं को हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल इज एग्जामिन द continuity of the function examine the function f defined by fx is equal to x square by 2 if x is less than 1 greater than equal to 0 and it is 2x square minus 3x plus 3 by 2 if x is greater than 1। for x is equal to 1। So examine the continuity, examine the continuity of the function f defined by fx is equal to x square by 2 if x is less than equal to 1 greater than equal to 0 and the fx is 2x square minus 3x plus 3 by 2 if x is greater than 1 at x is equal to 1। और अगर ये गिवन ना भी हो तो ये अंडरस्टूड है कि this function is completely defined at x is equal to 1। completely defined का मतलब है कि हमारे पास x is equal to 1 भी है, x less than 1 भी है, x greater than 1 भी है, तो तीनों चीजें हैं। तो ये फंक्शन 1 पर कंप्लीट डिफाइन है, तो इसकी कंटिन्यूटी हम किस पर चेक कर सकते हैं? 1 पर। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं फंक्शन वैल्यू। यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन एट x is equal to 1 और सबसे पहले लेंगे हम फंक्शन वैल्यू। इट मीन व्हेन x is equal to 1, when x is equal to 1 then fx is x square by 2 and we have taken x as 1 तो 1 square by 2। तो when x is equal to 1 हमने x is equal to 1 लिया तो फंक्शन की वैल्यू ये है और हमने x को 1 लिया है तो यहां पर आप x को 1 पुट कर दें तो दिस इज इक्वल टू 1 by 2। दिस वन इज द फंक्शन वैल्यू। सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका मतलब है अभी हमने लिया x is equal to 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि अगर हम x को 1 से स्लाइटली लेस लें, सो इफ x is approaching to 1 minus of fx,
इट मीन इफ x is slightly less than 1, यहां पर x को 1 लिया है, अगर x की वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस हो तो फिर क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करती है तो क्या आता है, सो वी कंसीडर x as 1 minus h and where h is very small. Once again we have taken x is slightly less than 1. हम कह रहे हैं कि यहां पर x की वैल्यू 1 से slightly less है, so we have taken x as 1 minus h where h is very small. h is approaching to 0 means h is very small, और जब हमने x को 1 से स्लाइटली लेस लिया 1 minus h, h is very small, तो जब 1 में से वेरी स्मॉल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो जो ये x की वैल्यू आने वाली है ये 1 से लेस आएगी. तो if x is slightly less than 1, so we can take x as 1 minus h where h is very small, or when x is less than 1, so this function is x square by 2 or limit h tending to 0. What is x? अब हमारे पास x है 1 minus h, और इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज ए कांस्टेंट, तो लिमिट आप यहां पर टेंड कर दें 1 minus 0 square by 2 that is 1 by 2. इसका मतलब अभी ठीक चल रहा है और फंक्शन वैल्यू भी 1 by 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 by 2 है. अब मुझे राइट हैंड लिमिट और चेक करनी है, सो राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 plus fx. Right hand limit means if x is slightly more than 1, so we can take x as 1 plus h, and we are saying that h is very small. हमने कहा है कि x की वैल्यू 1 से स्लाइटली मोर है, तो मैंने x को 1 plus h लिया है, मैंने कहा है h is very small, और जब 1 में आप वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे तो जो x की न्यू वैल्यू आएगी वो 1 से स्लाइटली मोर आएगी, और इफ x is slightly more than 1 तो ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा. तो दिस वन इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू x square 3x और 3 by 2, but not x. We have taken x as 1 plus h, so this is 1 plus h and 1 plus h. There is no denominator, ना यहाँ पर अंडर रूट है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का तो कोई क्वेश्चन ही यहाँ पे राइज नहीं होता. तो हम यहाँ पर लिमिट यूज कर लेते हैं 2 1 plus 0 square 3 1 plus 0 और 3 by 2, that is 2 minus 3 3 by 2 2 minus 3 by 2 और 1 by 2. So we have seen that function value, left hand limit, right hand limit, both are the each of them are equal to 1. So limit x tending to 1 minus of fx, limit x tending to 1 plus of fx, f1 is equal to, all are equal to 1. So therefore fx is continuous at x is equal to. तो ये प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x is equal to 1. Now second example, is let function fx is defined as it is sin x upon x minus cos x plus cos x if x is not equal to 0 and it is 2 if x is equal to 0. So let this one, so that
fx is continuous at x is equal to 0। ये मुझे शो करना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक फंक्शन है fx इज डिफाइंड एज sin x upon x plus cos x if x is not equal to 0 and fx is 2 if x is equal to 0, so that the function is continuous at x is equal to 0। फर्स्ट अगर आपने इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, सबसे पहले हम लेते हैं फंक्शन वैल्यू और हमने लेना है एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन वैल्यू when x is equal to 0, in this case when x is equal to 0 then fx is 2। जो इसको हम कहेंगे this is the function value at x is equal to 0। next is left hand limit। limit extending to 0 minus of fx means if x is slightly less than 0, so we are taking x as 0 minus h where h is very small। इसने आपको इंडिकेट किया है कि आपको x की वैल्यू 0 से स्लाइटली लेस लेनी है, तो मैंने x को लिया है 0 minus h where h is very small। जब आप 0 में से वेरी स्मॉल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा x के प्लेस पर ये 0 से स्लाइटली लेस होगा। और when x is slightly less than 0, that is x is not equal to 0, तो ये फंक्शन एक्टिव होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin x upon x plus cos x, और we are taking x as 0 minus h, 0 minus h, 0 minus h and 0 minus h। So once again, limit extending to 0 minus 1 of fx, that is x is slightly less than 0, so we are taking x as 0 minus h when h is very small। when x is not equal to 0 then this function exists। so sin we are taking x as 0 minus h, we have taken x as 0 minus h, तो sin 0 minus h upon 0 minus h और cos h। तो इसको सिंप्लीफाई आपने करना है। लिमिट extending to 0, this one is sin minus h upon minus h and cos minus h। So this one is left hand limit extending to 0, sin minus theta is minus sin theta upon minus h cos minus theta, that is limit extending to 0, sin minus h is minus sin h upon minus h और cos minus h is cos h। माइनस से माइनस कैंसिल करें, यहां पर ये आइडेंटिटी बन जाती है sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, तो 1 और यहां पे लिमिट टेंड करा दे cos 0, that is 1 plus 1 is 2, so left hand limit is 2। तो अभी फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो अब हम तीसरी चीज यहां पर फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx, इट मीन if x is slightly more than 0, so we can take x as 0 plus h, or where h is very small। तो हमने कहा है कि x is slightly more than 0, तो भी हमने टेक किया है x is 0 plus h, h is very small, जब very small क्वांटिटी 0 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 से स्लाइटली मोर आएगा। और लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये भी इसी में लाई करेगा बिकॉज x is not equal to 0, that is x is slightly more than 0 means not equal to 0, तो ये भी आप यहीं पे लेंगे। तो फंक्शन sin x को आपने लिया है 0 plus h अपॉन 0 plus h एंड cos 0 plus h, बस आप सिंप्लीफाई करें। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज sin h अपॉन h और cos h,
दिस बिकम sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, इसमें लिमिट टेंड कर दे cos 0 दैट इज 1 प्लस 1 इज 2। तो यहां पर हम देख रहे हैं तीनों वैल्यू इक्वल है, फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो बिकॉज f0 limit x tending to 0 minus of fx is equal to limit x tending to 0 plus of fx is equal to 2. Therefore fx is continuous at x is equal to 0. तो ये इसका यहां पर सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, examine the function fx examine the function f which is defined as by fx is mod sin x upon x, mod sin x upon x if x is not equal to 0 and it is 1 if x is equal to 0. So examine the function which is defined as at x is equal to 0 continuous at x is equal to 0. ये हमें एग्जामिन करना है, क्या ये फंक्शन x is equal to 0 पर कंटिन्यूस है? तो इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। और कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने फंक्शन वैल्यू x is equal to 0. When x is equal to 0, then the value of this function is 1. So this is the function value. इसके बाद हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट limit extending to 0 minus of fx if x is slightly less than 0. So we can take x as 0 minus h where h is very small. और जब x की वैल्यू 0 से लेस है इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां पर आ जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और मॉड साइन x को रखना है 0 माइनस h और अपॉन 0 माइनस h, बिकॉज वी हैव टेकन x एज 0 माइनस h, तो यहां पर भी आपको x को 0 माइनस h पुट करना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h मॉड अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड माइनस साइन h अपॉन माइनस h। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज साइन h और अपॉन h माइनस h, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1, दैट इज माइनस 1। तो देखिएगा यहां पर भी अगर हम इसको यहां पर देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू -1 है, फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो राइट हैंड लिमिट मुझे भी निकालने की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर ये क्वेश्चन फेल हो जाता है, इसका टेस्ट फेल हो जाता है। तो आपने यहां पर चेक किया द फंक्शन वैल्यू, बिकॉज the function value f0 is not equal to limit extending to 0 minus of fx. Therefore fx is not continuous.
at x is equal to 0। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं कॉन्टिन्यूटी के, और ये सारा का सारा आप देख रहे हैं कि ये केवल सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के हैं, जिसमें केवल हम चेक कर रहे हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लेंगे कि इफ गिवन दैट द फंक्शन आर कंटिन्यूअस देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कंटेन्ड बाय द फंक्शन। थैंक यू।